इस वीडियो में आप देखेंगे चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने एक दिन की रूटीन और इन सब के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे घर बैठी ख़वातीन किस तरह काम कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो इस वजह से कि दरमियान में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा काम थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि जी मैं वीडियो बना के उसको एडिट करके उसको अपलोड कर सकूं। चले कोई नहीं, ज़िंदगी है, देर सवेर हो ही जाती है। अच्छा जी, मेरे दिन का आगाज़ होता है कॉफ़ी के इस मग से और साथ में जी मैं सुनती हूँ कुरान पाक की तिलावत। ये तो जी मेरी सुबह। चले आपको लेके जाती हूँ कल रात मैंने क्या क्या काम किए। मैंने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट, और उसके लिए जी ये सीड जो है तो मैंने कल रात बैठ के सारे सीड जो है तो उनकी सफाई की है। सबसे ज़्यादा गंद जो होता है तो वो अलसी के बीच में होता है और जो चार मगज़ होते हैं उनमें होता है। और मैं ये दोनों चीज़ें जो हैं तो ये किसी के हाथ से साफ़ करके ना मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं उनको खुद साफ़ ना कर लूँ। अच्छा, ये वो सारे काम है जो आराम से तसल्ली से करने वाले होते हैं, इसलिए जब मैं रात को हर चीज़ से फारिग हो जाती हूँ, इवन हम लोग ग्रीन टी तक पी लेते हैं ना, उसके बाद मैं ये आराम से तसल्ली से ये सारे काम करती हूँ ताकि मेरे पे कोई आवाज़ ना हो और मैं अनइंटरप्टेडली ये सारे काम जो हूँ तो वो कर सकूँ। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि मरियम बाजी, मरियम आप ही हमें कोई ऐसा काम बताएं जो हम लोग घर बैठे कर सकें और हम लोग पैसे कमा सकें। तो चले आए फिर आज की इस वीडियो में हम हर वो पॉसिबल काम डिस्कस करेंगे जो आप घर बैठे कर सकती हैं और जिसकी मदद से आप पैसे कमा सकती हैं। वही खुदाया ज़ुआनी लाड़ और उम्र का तकाजा है कि जी अब नज़र कमज़ोर हो गई, इसलिए मैंने रिंग लाइट जो है तो वो ऑन कर दी ताकि मुझे अच्छे तरीके से इसमें गंद वगैरह नज़र आए। मेरे नज़दीक औरतों के लिए सबसे बेस्ट बिज़नेस जो है जो वो घर बैठे कर सकती हैं वो है फूड बिज़नेस। अगर आपको लगता है कि आप वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, ना सिर्फ आपके घर वाले बल्कि आपके नेबर्स भी हो, जो भी आपके घर आता है वो आपके खाने की तारीफ़ करता है, तो फिर तो आप इजीली ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। गलतियाँ जो आपने नहीं करनी वो ये कि हमें लगता है कि हमें जी हर चीज़ अच्छी बनाने आती है तो हम लोग मेन्यू में हर चीज़ डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने 3-4 बेस्ट डिशेस जो है तो उनको सेलेक्ट करके अपना मेन्यू डिसाइड करना है। मेन्यू डिसाइड करते हुए आपने ये माइंड में रखना है कि आया आप फ्रेश आइटम्स बना रहे हैं, मीन्स के खाली आपने एक सिटी के अंदर ही डिलीवर करने, या नहीं आपने ड्राई आइटम्स बनाने जो कि आप पूरे मुल्क में डिलीवर करेंगे। फ्रोज़न फूड हो गया, या अक्सर लोग बिरयानी और पुलाव वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जिसको आप खाली एक सिटी के अंदर ही डिलीवर कर सकते हैं, आप उसको सिटी के बाहर डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने अपने लिए जो फूड आइटम सेलेक्ट किए वो सारे ड्राई आइटम्स हैं जिसको ना सिर्फ मैं लाहौर में डिलीवर करती हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में और इवन ये मुल्क से बाहर भी लोग अपने साथ लेके जा सकते हैं ईजिली। मेरे बिज़नेस में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं तो वो पूरा पाकिस्तान है। फ्रोज़न फूड और फ्रेश फूड वालों के क्लाइंट्स जो होंगे वो खाली उनके अपने शहर के होंगे। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग किस तरह सिलेक्शन करेंगे अपने मेन्यू की। मेन्यू के सिलेक्शन के बाद आपने पैकेजिंग पे काम करना है और आपने डिलीवरी सर्विस पे काम करना है। पैकेजिंग आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी है कि कौन सा पैकेट, कौन सा पार्सल जो है तो आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। अब बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि जी हम लोग डिफरेंट राइड बुक कराएं, डिफरेंट डिलीवरी सर्विस वालों से बात करें, तो उनको एक मैं बहुत सिंपल सा और आसान सा हल बताती हूँ। देखिए, आप जिस जगह पे भी रहते हैं ना वहाँ पे लाजमी गर्ल्स हॉस्टल भी होंगी, वहाँ पे लाजमी बॉयज़ हॉस्टल्स भी होते हैं। आप अपनी फैमिली के किसी एक मर्द को अपने साथ मिला लें, वो जाके उन हॉस्टल्स में बात करें। अगर तो आपसे इजीली मैनेज हो सकता है तो दोनों वक्त का मतलब दोपहर का खाना भी और रात का खाना भी आप बना के दिया करें। उसमें फ़ायदा ये कि आपका एक मेन्यू होगा, वीकली मेन्यू आप डिसाइड कर लेंगी कि आज जिस दिन ये बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगी और एक ही टाइम पे बंदा आएगा, वो सारा खाना आपसे कलेक्ट करके लेके जाएगा हॉस्टल। आपके इलाके में डिफरेंट ऑफिसेज होंगे, वहाँ पे आप खाना बेच सकती हैं। डिफरेंट बेकरीज होती हैं हर सिटी में जो कि डिफरेंट आइटम्स अपने पास रखती हैं। आप उनसे बात कर लें कि जी इस तरह हम लोग आपको डेली फ्रेश आइटम प्रोवाइड किया करेंगे, आप उसको सेल किया करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको लगता है कि आप कस्टमर डीलिंग ईजिली कर सकती हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाएं और सोशल मीडिया पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करें। मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं टिकटॉक पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ। डिफरेंट जितने भी फूड के रिलेटेड ग्रुप्स हैं ना, लाहौर के, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर के, उन सब की मैं मेंबर हूँ। हर फूड ग्रुप में मैं अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाती हूँ, पोस्ट लगाती हूँ और इस तरह मेरे क्लाइंट्स जो है तो वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है मेरे बारे में। अच्छा, अभी तो मैं खाली आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। इस हर एक बिज़नेस पे ना हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे,
तो एक तो जी हो गया फूड बिजनेस। दूसरे नंबर पे जी आता है कपड़ों की स्टिचिंग का और डिजाइनिंग का बिजनेस। और ये मेरे ख्याल में स्टिचिंग और डिजाइनिंग वाला शौक जो होता है तो ये नेचुरली हर लड़की में ही होता है। अगर तो आपके पास फैसिलिटीज हैं तो आप अपने घर पे एक टेलर बैठाएं और कपड़े स्टिच कराएं और अपना एक पेज बनाएं, वहाँ पे डिस्प्ले करें और लोगों को अपने काम के बारे में बताएं। अगर टेलर को घर पे बैठाना अफोर्ड नहीं कर सकती या आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको खुद जो स्टिचिंग आती है उसकी वीडियोस बनाया करें, टिकटॉक पे अपलोड किया करें और यूट्यूब पे अपलोड किया करें। यूट्यूब से जो अर्निंग का क्राइटेरिया है जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद जी आपकी मंथली इनकम जो है तो वो यूट्यूब से आना स्टार्ट हो जाएगी। आप यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को स्टिचिंग के आइडियाज दे सकती हैं, लोगों को स्टिचिंग करना सिखा सकती हैं, डिजाइनिंग करना सिखा सकती हैं। इवन यूट्यूब वीडियोस पे आप अपनी प्रमोशन कर सकती हैं कि जी मैं इस तरह की स्टिचिंग करती हूँ, अगर किसी ने कपड़े वगैरह सिलवाने हो तो। अच्छा, आप टिकटॉक से और यूट्यूब से भी अर्न कर सकते हैं घर बैठे बगैर अपना चेहरा दिखाए। आप इवन अगर ये कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती तो आपको अगर अच्छी कुकिंग आती है तो आप अपनी कुकिंग की वीडियोस लगा के ना अपना एक चैनल बना सकती हैं। आपको अच्छी निटिंग आती है तो आप अपना उसका चैनल बना दें और उस पर ट्यूटोरियल्स दिया करें। आपको गार्डनिंग का शौक है, किचन गार्डन आपने बनाया हुआ है तो उसका चैनल बना लें और उसमें फिर शेयर किया करें कि कौन से बीज बो के कितने टाइम में किस तरह के पौधे आप उगा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकती हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, बिज़नेस आइडिया है, हो सकता है किसी के काम आ जाए। यहाँ पे जौहर टाउन में एक खातून है और वो क्या करती हैं कि वो जो डेली रोज़मर्रा की सब्जियाँ नहीं होती सालन बनाने के लिए, तो वो प्याज के उसने छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके पैकेट्स बनाए हुए हैं, हरी मिर्चों को काट के उसके पैकेट्स बनाए हुए, धनिया पुदीना लहसुन, मतलब जो चीज़ें घर में डेली इस्तेमाल होती हैं ना, भिंडियों को उसने काट के उसके पैकेट्स बनाए, करेले काट के साफ़ किए उसके पैकेट्स बनाए, तो वो उसको सेल करती है। और जितनी भी वर्किंग वुमेन है ना वो सब उससे ये सब्जियां लेती हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ उसने साफ़ करके रखी होती है, मटर छीले होते हैं। मुश्किल काम तो ये डेली की जी सब्जियां लेकर आनी है, फिर उसको साफ़ करना और फिर पकाना है। जब आपके पास घर में मौजूद होंगी, साफ़ सुथरी होंगी तो फिर पकाना कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, ये यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करना, टिकटॉक पे अपलोड करना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, इस चीज़ को कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, हर किसी ने अपने लिए एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट किया हुआ है और उस पर वीडियोस बना के वो अपलोड कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। अच्छा जी, रात के 3 बजे मैं फारिग हुई थी ये सारे जार्स कंप्लीट करके। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैंने कॉफ़ी पी थी वो स्टार्ट में जो वीडियो अपलोड की थी, और उसके बाद जी हम लोग शुरू हो गए ये कारपेट धोने में। ज़्यादा काम मेरे हेल्पर ने किया था, मैंने थोड़ा सा काम किया था। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ, हमारा जो ये कारपेट है ना इसका डिज़ाइन ऐसा है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये लगाया तो एक बहन मुझे कहती है कि ये आपका कारपेट घिसा हुआ है। मैंने कहा नहीं बहन, ये इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करने की परमिशन नहीं है, चैनल बनाने की परमिशन नहीं है, टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करने की परमिशन नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आजकल एक और काम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो है जी एज अ ट्रांसलेटर काम करना। आप कोई किसी भी लैंग्वेज में एक छोटा सा कोर्स कर लें, लैंग्वेज को सीख लें और फिर एज अ ट्रांसलेटर आप काम करें। इस बारे में आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपको बहुत ज़्यादा इस पे आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको तरीके मिल जाएंगे कि एज अ ट्रांसलेटर आप घर बैठे बगैर किसी को अपना चेहरा दिखाए, बगैर किसी से कम्युनिकेट किए आप कैसे ये काम कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, घर बैठे आप वो कोर्स भी कर सकते हैं और फिर उससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मोस्टली उन लोगों के लिए हैं जिनमें लर्निंग का शौक़ हो, जो कहती है कि हाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट हम लोगों ने घर बैठे अर्न करना है। आप लोगों ने सीख ली चीज़ें, आप घर बैठे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं, आप घर बैठे वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं। चले साथ साथ ये मौसम भी चेक करें, बाहर के हसीन दिन है, हर चीज़ जो है तो वो रंग बिरंगी हो गई है, ग्रीन हो गई है, फूल जो है तो वो सारे खिल गए। चलें जी, अब चलते हैं घर के अंदर और बाकी का काम करते हैं। मैंने और हेल्पर ने नाश्ता किया हुआ था, हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट की। जब हम लोग पैकिंग कर रहे थे तो जी हमारे घर के बाकी लोग उठ गए, उनको नाश्ता चाहिए था। पैकिंग के दरमियान से उठ के जी मैंने नाश्ता बनाया। और आज बदकिस्मती से हमारे दोनों किचन में जी जो गैस थी वो अचानक से ख़त्म हो गई। अचानक से तो ख़त्म नहीं हुई, पता था कि सिलेंडर ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं आइडिया था कि दोनों एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जी हम लोगों ने ये मेजॉरिटी काम जो है तो वो सिलेंडर के ऊपर किया। चाय अब सिलेंडर के ऊपर बन रही है और उससे पहले जी ये मैंने आलू गोश्त जो थे तो वो बनाए हुए थे। मेरे घर वाले जब 2-3 बजे उठते हैं तो वो फिर जी प्रॉपर सालन मांगते हैं इस बेसन की रोटी के साथ। अच्छा, ये भी मैं आपको दोपहर 2 बजे तक जितने काम हम लोगों ने किए ना वो साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। मतलब हम लोगों ने कारपेट धो लिया, हम लोगों ने सालन बना लिया, हम लोगों ने ये बेसन की रोटियाँ बना ली, हम लोगों ने आधी पैकिंग कर ली और आधी पैकिंग जो है तो वो अब हम करेंगे।
घर वालों को जब तक मैं नाश्ता देती हूँ वो नाश्ते से फारिग होते हैं, उतनी देर में हम लोग ये सारी पैकिंग कर लेंगे। अच्छा, जब पैकिंग हो जाएगी तो फिर इसको मैं ख़ुद लेके जाऊँगी कोरियर ऑफिस, वहाँ बंदे को समझाऊँगी और ये सारे पार्सल जो है तो ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवर्ड होंगे। पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, चूँकि यहाँ पे मेरे अपने राइडर्स हैं तो वहाँ पे हम लोग इस तरह के कॉटन बना के वो बेचते हैं थ्रू डेवू। वहाँ से फिर राइडर रिसीव करते हैं और फिर आगे उनकी डिलीवरियाँ करते हैं। और बाकी जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट थ्रू कोरियर ही सेंड करते हैं इंडिविजुअल ऑर्डर। अच्छा, और माशाल्लाह पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के मेरे ऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ के लोग मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जब बच्चियाँ मेरे से पूछती हैं ना कि हमें कोई बिज़नेस आइडिया दे कि हम लोग कैसे काम स्टार्ट करें, तो उनके माइंड में ये होता है कि जी हमें आइडिया मिलेगा, हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और कल से हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर काम के लिए आपको मेहनत करनी होती है। मैं 2012 से काम कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट लिया था कपड़ों के बिज़नेस से। तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ना ही ज़्यादा लोग इसको जानते थे और ना ही इस पर ज़्यादा काम करते थे। तब मैंने क्लाइंट्स इस तरह बनाए थे कि जी मैंने 2-3 सूट्स बनाए थे, वो जिस बंदी के लिए बनाए थे उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। उसने आगे अपनी फैमिली वालों को बताए, फैमिली वाले मेरे क्लाइंट्स बने। फैमिली वालों को जब देखा तो उनके फ्रेंड्स को कपड़े पसंद आए और इस तरह करते करते मेरे क्लाइंट्स जो है तो वो मल्टीप्लाई हुए। आजकल अपना बिज़नेस स्टार्ट करना और उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, इसलिए कि सोशल मीडिया पे आप अपनी हर चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं और क्लाइंट बना सकते हैं। मैंने जब वेट लॉस वाली कंसल्टेशन स्टार्ट की तो तब मेरे से कपड़ों वाला काम मैनेज नहीं हो रहा था और बजाय काम ख़राब करने के और अपने लॉयल क्लाइंट्स को जिनके साथ मेरा एक फैमिली वाला ताल्लुक़ बना था उनको ख़राब करने के मैंने काम को स्टॉप कर दिया और मैं वेट लॉस कंसल्टेशन की तरफ आ गई। और जी फिर मैंने अपने डाइट क्लाइंट्स के लिए पंजीरी बनाई। वो पंजीरी इतनी ज़्यादा हिट हुई कि मैंने फिर रेगुलर पंजीरी बनाई और अब माशाल्लाह 2019 से मैं ये पंजीरी बना रही हूँ। और जो मेरे कपड़ों वाले क्लाइंट्स और कस्टमर्स थे उन्होंने मेरा वेट लॉस ग्रुप भी ज्वाइन किया और उसके बाद वो जी अब मेरे पंजीरी के, एनर्जी बॉल्स के और मेरे अदर प्रोडक्ट्स के भी रेगुलर क्लाइंट्स हैं। मतलब वो मेरे से रेगुलरली चीज़ें ख़रीदते हैं। चीज़ों को पैक करने के बाद अब मैं गई हूँ कोरियर ऑफिस और वहाँ पे ये चीज़ें जो है तो ये सारी मैं ड्रॉप करूँगी। जितने भी एड्रेसेस होते हैं कि इसके घर क्या चीज़ भेजनी है वो सारी हम जो है तो वो व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। मतलब कुरियर वाले बंदे को मैं पहले से ही सारी चीज़ें समझा देती हूँ, वो पहले से ही सारी स्लिपें बना देता है और फिर हम लोग जी जिस जगह जो चीज़ जानी होती है उस जगह वो वाला स्लिप जो है तो वो उस पैकेट में हम लोग फिक्स कर देते हैं। कुरियर ऑफिस से वापस आने के बाद जी शाम की चाय पी, फिर मैंने थोड़ा सा मोबाइल निकाला और जितने भी ऑर्डर्स वगैरह नए थे वो सारे मैंने बुक किए और अब हम लोग करेंगे रात के खाने की तैयारी। अच्छा, आज रात के खाने के लिए मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है। अच्छा, जिस दिन काम ज़्यादा होते हैं ना, ये बुकिंग वगैरह करनी होती है, कुरियर ऑफिस जाना होता है, उस दिन मैं कोई ऐसी डिश डिसाइड करती हूँ जो बहुत ईजिली जल्दी से बन जाए, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ना ज़्यादा सब्जियाँ काटनी पड़े और ना ही कोई और एक्स्ट्रा काम करने पड़े। बस चिकन कढ़ाई जो है तो वो सबसे ईजी है। मैंने ऑयल लिया, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और अब जी मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था, वो उस ऑयल में और जिंजर गार्लिक के पेस्ट में 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, मैं जो ये जितना भी काम करती हूँ ना तो इसमें मेरे साथ घर वालों की ना ज़ीरो हेल्प है। हर एक चीज़ मैं खुद करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई हेल्प करता है तो वो मेरा हेल्पर है। प्रोडक्ट को तैयार करना, उसकी पैकिंग करना, उसके बाद क्लाइंट्स के मैसेजेस का, उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाबात देना, वो सब मैं खुद करती हूँ। ऑर्डर बुक करना, हर एक चीज़ मैं खुद करती हूँ। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं उसके लिए चीज़ें जो लानी होती है वो सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। A to Z हर चीज़ मैं खुद करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने चिकन में थोड़ा सा ना सिरका डाले। सिरका इसलिए डालते हैं अगर चिकन की कोई स्मेल वगैरह हो तो वो इससे हट जाए और इसको हम लोग तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन के पीसेस में जितना भी ब्लड है तो वो निकल आए। अब इसमें हम लोगों ने डाला है जी नमक, हल्दी, कुटा सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च। अच्छा, वैसे नॉर्मली चिकन कढ़ाई में लोग ये हल्दी वगैरह ऐड नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ इसलिए कि उससे कलर थोड़ा सा ना अच्छा आ जाता है। और इसको हम लोगों ने मुसलसल तेज़ आंच पे ही पकाना है, हम लोगों ने आंच कम नहीं करनी। जब तक इसमें ये मसाले पकते तब तक हम लोग जी सैलेड के लिए प्याज काट लेते हैं। अच्छा है, वैसे है तो ये डिनर की तैयारी, लेकिन मेरे घर वालों को ना प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है सैलेड में, इसलिए हम लोग सैलेड में रात को भी प्याज ऐड लाजमी करते हैं। मेरी ये वीडियो जब बहुत सी बहनें देखेंगी तो वो लाजमी ये सोचेंगी कि मरियम भाई जी आपको इतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है, आप इतनी मेहनत क्यों करती है, आपके पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो फिर क्यों आप आराम नहीं करती, आप लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं करती। तो चले मैं आपको आपके सोचने से पहले या आपके पूछने से पहले ही एक्सप्लेन कर दूं।
बात दरअसल ये कि जब औरत के हाथ में अपना पैसा होता है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, बहुत से मर्दों को ना इस बात से इख्तिलाफ होता है कि ये मेरा पैसा क्या होता है। पैसा होता है हम दोनों का होता है, मैं कमाता हूँ, ये हम दोनों का पैसा है। बिल्कुल, मर्द कमाते हैं और घर के जितने भी खर्चे अखराजात होते हैं वो सारे मर्द पूरे करते हैं। जितनी उसकी जेब इजाजत देती है उसके मुताबिक वो अपनी बीवी को पॉकेट मनी भी देता है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि बीवी के खर्चे थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और उस पॉकेट मनी में उसका गुजारा नहीं होता, और वो जब एक्स्ट्रा पैसे मांगती है तो उसको ये सुनने को मिलता है कि क्यों तुम्हें तो पैसे दिए, उस पैसों से तुमने क्या किया या ये वो कहाँ खर्च किया। मतलब आपको हिसाब किताब देना पड़ता है। औरत के अपने पैसों से मुराद वो सारे पैसे जो वो खर्च करे, लेकिन उससे कोई ना पूछे कि तुमने वो पैसे कहाँ खर्च किए। ये अक्सर हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों को घर बैठे बगैर अपने घर के माहौल को डिस्टर्ब किए हुए कोई ना कोई काम लाजमी करना चाहिए। मुझे एक दफ़ा एक भाई साहब का मैसेज आया और कहा कि जी मैंने अपनी बीवी के मोबाइल से आपको टिकटॉक पे आपके जितने भी सोशल अकाउंट मीडिया अकाउंट्स हैं सबसे ब्लॉक कर दिया। साथ साथ आपको रेसिपी भी बताती चलूँ। चिकन को जब हम लोगों ने ऑयल में और मसालों में थोड़ी देर के लिए भून लिया था तेज़ आंच पे, उसके बाद उसमें हम लोगों ने तकरीबन 1 किलो के बराबर टमाटर डाले थे, जिनको दरमियान में मैंने काट के चिकन के ऊपर फैला दिया था और जी ढक्कन बंद करके मैंने रख दिया था तेज़ आंच पे पकने के लिए। और मैं ख़ुद बनाने चली गई थी सैलड। जब मैंने जी सैलड बना लिया था और मैंने टमाटरों को देखा था तो उनके गलने में थोड़ा सा टाइम था। मैं चली गई अंदर, थोड़ी देर सोफे पे बैठ गई, मैंने मोबाइल उठाया और जी फिर मैं भूल गई कि मैंने चिकन जो है तो वो तेज़ आंच पे रखा हुआ है। और जब हल्की सी स्मेल आई और मैं किचन में आई तो वो नीचे से लग चुका था, और ये भी कभी कभी होता है। ये शुक्र है कि चिकन के पीसेस में से कोई भी नहीं लगा था, जला नहीं था, जो टमाटर थे वो भी नहीं जले थे, जस्ट जो ऑयल था जिसमें मसाले थे वो थोड़े से ना नीचे से जल गए थे। अब हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे। द रीज़न इसके जो साइडों पे मसाला जल गया ना, तो अगर वो मेल्ट हो गया तो जो चिकन कढ़ाई है तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी कढ़ाई में। इस टाइम तो जी ये साइड से जला हुआ है तो आपको ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे फिर आपको देखेंगे कि ये कितनी मज़े की कढ़ाई जो है तो वो रेडी हुई है। अच्छा, ज़्यादा नहीं जली, बस ये एक साइड से जली हुई है। इससे पहले कि ये जलापन जो है तो ये मसाले में मिक्स हो जाए, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी कढ़ाई में। अच्छा, तो उस भाई साहब के कहने का मकसद ये था कि उनकी बीवी मेरे पोस्ट देखती है, मेरे बर्तन वगैरह देखती है और फिर उसी तरह अपनी मियाँ से डिमांड करती है कि जी जिस तरह मरियम के पास बर्तन है मुझे सेम उसी तरह बर्तन चाहिए, जिसकी वजह से मियाँ ने मजबूर हो के जी मेरे सारे अकाउंट जो थे तो वो ही ब्लॉक कर दिए ताकि उसकी बीवी मेरा काम देख ही ना सके। तो मेरी ये सारी वीडियोस उन सारी बहनों के लिए होती हैं जो घर बैठी हुई आराम से तसल्ली से चिप्स का पैकेट लेके सोफे में बैठी होती हैं, वीडियोस देखती हैं, पोस्ट देखती हैं, किसी के कपड़ों से इंस्पायर होकर हस्बैंड से कहती हैं ये वाले कपड़े मुझे चाहिए, किसी की गाड़ी देख के हस्बैंड से कहती हैं कि ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए। तो देखिए मेरे मियाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमाते हैं और मैं देखती हूँ कि कितनी वो मेहनत करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। तो मैं क्यों अपनी, जब मेरी सारी ज़रूरियात वो पूरी कर रहे हैं तो मैं अपनी ख्वाहिशात के लिए उन पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालूँ। तो वो सारी ख्वाहिशात जो मेरी हैं या जो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस तरह के बर्तन हो, मेरे पास ये हो, वो सारी चीज़ें पूरी करने के लिए मैं ख़ुद इस तरह की ये सारी मेहनत करती हूँ। किसी दिन मैं आपको अपनी क्रॉकरी कलेक्शन दिखाऊंगी। जो मैं जितना भी कमाती हूँ वो सब मैं अपनी क्रॉकरी पे लगाती हूँ, इसलिए कि मुझे क्रॉकरी कलेक्शन करना जुनून की हद तक शौक़ है। और मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि जी मुझे ये बर्तन पसंद आया है, आप मुझे पैसे दें। अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और इन ख्वाहिशात के लिए किसी से पैसे ना मांगने के लिए मैं ये सारी मेहनत करती हूँ। दूसरा, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपको लगता है कि ये करने ज़रूरी है, लेकिन अगर आप हस्बैंड से डिस्कस करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं ये गैर ज़रूरी है, इस पर पैसा ना लगाओ। तो ऐसे सारे काम जो आप चाहते हैं कि बग़ैर किसी रुकावट के हो और जिनके लिए आपके पास अपना पैसा हो तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होगा। बग़ैर अपना फेस दिखाए घर बैठे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, उससे कुछ आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और मज़ीद इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी सारी शादीशुदा बहनों को जिनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड है, बच्चों को संभालना है, उनको एक मैसेज दूंगी। और मैसेज ये कि जी मैंने आपके साथ अपनी सुबह से लेकर रात तक की सारी रूटीन शेयर कर दी कि जो मेरी ड्यूटियां हैं कि जी घर वालों को टाइम देना है, घर वालों को टाइम पे खाना बना के देना है, बाकी जो घर के काम है जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं करती हूँ। उन कामों से अपने लिए जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जो मेरा टाइम है, मी टाइम,
उस टाइम में जी मैं अपना ये बिज़नेस करती हूँ या जो चीज़ें वगैरह मैंने बनानी होती हैं वो बनाती हूँ। मतलब मेरे बिज़नेस की वजह से मेरे घर का माहौल डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरे घर का कोई काम नहीं रुक रहा, मेरे घर में किसी बंदे को मेरे काम से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँच रही। जब आप पूरा कंफर्म कर लें और आपको यकीन हो जाए कि हाँ जी अब मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से बैलेंस करके चल सकती हूँ, घर के कामों के साथ मैं अपना बिज़नेस भी रन कर सकती हूँ, तो फिर आप बिज़नेस के बारे में सोचें। क्योंकि जब तक आप दोनों काम एक साथ नहीं चला सकेंगी, दोनों काम को सही प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेंगी, तो उसमें से किसी एक काम को कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा। तो वो काम जो कि आपने इसलिए स्टार्ट किया था कि जी मेरे पास अपना पैसा हो, अब मैं अपनी कमाई कर सकूं, अपना बिज़नेस रन कर सकूं, आपके पास पैसा आ भी जाए लेकिन आपके घर का माहौल ख़राब हो, आपके घर की जो रूटीन है वो आपकी वजह से डिस्टर्ब हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो, तो फिर वो पैसा जो आप कमा रही है या जो आप अपना बिज़नेस रन कर रही हैं, जिसको आपने सक्सेसफुल बना लिया, वो फिर यूज़लेस है, वो मीनिंगलेस है, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप एक एक्स्ट्रा काम खाली अपने लिए कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो। तो अगर मैं अपनी हर वीडियो में हर जगह पे इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि जी आपको अपना कोई काम करना चाहिए, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, अपने पैसे अर्न करने चाहिए, तो साथ साथ मैं हमेशा ये भी मैसेज देती हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके ज़िम्मे घर चलाना है, आपके हस्बैंड की ड्यूटी है, आपके बच्चों की ड्यूटी है, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जब आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से घर चला रहे हो और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच रहा हो, तब आपने बिज़नेस का सोचना है, तब आपने पैसे कमाने का सोचना है। आपकी सबसे बड़ी अर्निंग जो है तो वो आपका खुशहाल घर है। बच्चों को आपके टाइम की ज़रूरत है, आपके हस्बैंड को आपके टाइम की ज़रूरत है। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद पढ़ता है, कपड़े वगैरह खुद पहनना निकालना सब कुछ वो खुद करता है। हस्बैंड की मेरी जॉब ऐसी है कि वो जाने का उनका टाइम है लेकिन वापस ही घर आने का उनका कोई टाइम नहीं, मतलब उनकी ऑफिस टाइमिंग्स इस तरह की है। दूसरा वो 2 दिन लाहौर में होते हैं, 2 दिन इस्लामाबाद में होते हैं, 2 दिन कराची में होते हैं, इसलिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। बताने का मकसद ये कि आप जो भी सोचें, जो भी आप काम स्टार्ट करें, तो आपने अपने घर को, अपने सराउंडिंग को देखना है कि आप उसमें कितनी आसानी से ये काम कर सकती हैं। आपने ये नहीं देखना कि जी मरियम इतनी आसानी से कर रही है तो सब लोग कर लेंगे। आपने अपने इर्द गिर्द को देखना है, आपने अपने घर को देखना है, उसके बाद ही आपने कोई स्टेप उठाना है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें उसको आप लोगों ने टाइम देना है, आपने मेहनत करनी है। किसी को जी हर चीज़ प्लेट में बनी बनाई नहीं मिलती, हर चीज़ को टाइम लगता है। पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, बातों बातों में हमारी चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई, हमारी रोटियां भी पक गई, सैलेड भी रेडी हो गया। चिकन को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, सैलेड में नमक और जो ऑलिव ऑयल वगैरह डालना होता है वो डालते हैं और जो टेबल है उसको हम लोग सेट करते हैं। अच्छा, टेबल सेट करने की जिम्मेदारी मेरे बेटे की होती है। जितनी देर में मैं सालन गर्म करती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, तब तक वो जो है तो वो टेबल सेट कर लेता है। चले जी, हमारा खाना जो है तो वो रेडी हो गया। अब मैं जाती हूँ खाना खाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने जो कुछ भी पूछना है, जो भी क्वेश्चन हैं वो मेरे से करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, रिप्लाई दूँगी। चले फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।